जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में भाग 3 पढ़े हैं और हम लोग अनुच्छेद 22 तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग अनुच्छेद 23। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, हम किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरियां दिया गया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। दुर्व्यवहार दिया है, तस्करी दिया है, बेगारी दिया है और बधुआ दिया है, बलात् श्रम दिया है ना। तो आप लोग समझ में आया क्या? ये नहीं समझ में आया होगा, तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तस्करी क्या होता है, पहले तस्करी को समझते हैं। तस्करी में जैसे कि कोई गरीब किसान है और वह साहूकार के पास जाता है और कुछ धन उससे लेता है और धन लेकर अपनी खेती करता है और वह अपनी खेती करता है, तो क्या होता है कि बारिश के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वह साहूकार को उचित मूल्य नहीं दे पाता है, मतलब पूरा पैसा नहीं दे पाता है। जब पैसा नहीं दे पाता है तो फिर जब अगली साल खेती करता है तो फिर जब उसकी फसल बढ़िया होती है तो वह उस फसल से अपने परिवार की आजीविका को पूरा करता है और साहूकार को धन नहीं दे पाता है। जब धन नहीं दे पाता है तो साहूकार क्या करता है? साहूकार कहता है कि उसको अपने यहाँ गुलाम बना लेता है। जो मजदूर था ना उसको गुलाम बना लेता है और गुलाम बना लेता है तो उसको अपने यहाँ कार्य करवाता है, अपने यहाँ कार्य करवाता है और उसको पैसा भी नहीं देता है ना। तो तस्करी यही है। और दुर्व्यवहार क्या है? हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही दिया है। अब क्या दिया है? बधुआ। इस बधुआ क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे में कि कोई किसान है, ठीक है, तो और वह कृषि किया, ठीक है, वह कृषि में कार्य कर रहा है और उसको क्या है कि सुबह से कार्य कर रहा है और शाम तक कार्य किया और उसको जो जिसके यहाँ कार्य कर रहा है वो उसको पैसा ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बधुआ। और बेगारी क्या होता है इसको समझते हैं। बेगारी मतलब कि जैसे में हम कहीं जाते हैं किसी ऑटो से या किसी माध्यम से, तो हम गाड़ी से जाते हैं तो उसको एक किराया देते हैं ना, किराया देते हैं क्योंकि उसकी वो मजदूरी होती है। हम क्या करते हैं जब जाते हैं तो उसको किराया देते हैं, तो अगर हम उसको किराया नहीं देंगे, हम उससे लाभ तो ले लिए लेकिन उसका जो मजदूरी हुआ अगर नहीं देंगे तो वो हमें गुस्सा ही करेगा, हमें पीट भी सकता है, गाली भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें बेगारी यही होता है। और बलात् श्रम क्या होता है इसको समझते हैं। बलात् श्रम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे में कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को हम जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, किसी व्यक्ति को हम जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं। जैसे में कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको सुबह से शाम तक कार्य करवाएंगे, यदि उसकी इच्छा नहीं है कार्य करने की तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि उसको सुबह से शाम तक कार्य करवाते ही रहना चाहिए। इसमें यही दिया है बलात् श्रम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हम अनुच्छेद 23 में क्या है कि हम किसी से जबरदस्ती कार्य करवा सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है क्या कि हम किसी से जबरदस्ती कार्य तो कैसे करवा सकते हैं। इसमें संविधान के तहत एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया है कि हम किसी से जबरदस्ती कार्य मतलब नहीं करवा सकते हैं। जैसे में कि हमारे देश में अगर मान लीजिए जब आपातकाल लगेगा, ठीक है, जब हमारे देश में आपातकाल लगेगा तो हम किसी से जबरदस्ती कार्य करवा सकते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 23 का भाग 2 जोड़ दिया गया है इसमें। ठीक है, यदि हमारे देश में यदि कभी आपातकाल लग जाता है तो हम किसी से अधिक कार्य करवा सकते हैं, जबरदस्ती कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे में राष्ट्रहित आपातकाल, जैसे में राष्ट्रहित आपातकाल, जैसे में कि जो आर्मी वाले होते हैं, यदि उनकी फौज यदि कभी कम हो जाएगी तो उनके लिए एक एनसीसी तैयार किया गया। ठीक है, जितने भी लोग एनसीसी में रहेंगे वो लोग फौज को सहायता देने चले जाएंगे। और दूसरी बात है इसमें, दूसरी बात यह है कि जैसे में कि कोरोना काल है ना, तो बहुत से मजदूर हैं जो बाहर जाकर काम करते थे, जैसे बम्बई, गुजरात, ऐसे कई तमाम शहर हैं, वहाँ पर जाकर कार्य करते थे और उनकी क्या थी कि सैलरी ज़बरदस्ती काट लिया जाता था। जैसे में वो लोग
जितना कमाते थे उसका आधा ही उनको पेमेंट दिया जाता था और आधा रख लिया जाता था, ठीक है। इसी को कहते हैं आपातकाल राष्ट्रीय, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 30 में यह बात है सब। अब अनुच्छेद 24 की तरफ चलते हैं, इसमें क्या दिया है इसको समझते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध ना, यानी जो बाल नियोजन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी जो 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको काम करने से रोका जाए। जो 14 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं उनको कार्य नहीं करवाया जा सकता है। जैसे में उनको कारखाना में, खदान में और खतरनाक काम। तो कारखाना क्या होता है, जैसे में कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो कोई बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल अभी पूरी नहीं हुई है तो उसको हम कारखाने में कार्य नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, खदान है, तो खदान में हम 14 साल से कम आयु के बच्चे को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि क्या आप लोग जानते हैं कि खदान में कौन सी गैस होती है, खदान में मेथेन गैस पाई जाती है, ठीक है, CH4, ठीक है ना। अब ये आता है खतरनाक काम। खतरनाक काम है कि हम बालकों से खतरनाक कार्य क्या नहीं करवा सकते हैं, इसमें यही दिया है। तो खतरनाक कार्य क्या होता है, जैसे में कि कोई ब्रिज बन रहा है, पुल, तो उस पर जो बड़े बड़े क्रेन होती है, क्रेन, तो उसे पट्टी लगाया जाता है ना, तो वहाँ पर हम बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात है इसमें कि जहाँ पर पटाखा बनता है, पटाखा की फैक्ट्री होती है, तो दीपावली में आप लोग तो जानते हैं पटाखा अधिक फोड़ते हैं, तो हम बच्चों को वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक पटाखा कहाँ बनता है? तो भारत में सबसे अधिक पटाखा तमिलनाडु में बनता है। तमिलनाडु के शिवकाशी जिले में पटाखा का सबसे बनाया जाता है, वहीं पर इसकी फैक्ट्री है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 24 भी यही कहता है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब अनुच्छेद 25 की तरफ चलते हैं कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अतः अंतःकरण, यानी इसको समझते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, है ना। हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। जैसे में हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, जैसे में हम हिंदू हैं, ठीक है, तो हम हिंदू हैं, तो इसका क्या मतलब कि हम केवल गीता पुराण ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोग पुराण नहीं पढ़ सकते हैं? जो लोग मुस्लिम लोग पढ़ते हैं उसको नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। हम उसका प्रचार तो नहीं कर सकते हैं कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन उसको हम लोग मतलब अंदर से, मन से पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अनुच्छेद 25 में यह सब बातें दिया गया है। अब अनुच्छेद 26 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध, ठीक है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध मतलब कि किसी चीज की व्यवस्था करना, ठीक है। प्रबंध मतलब किसी चीज की व्यवस्था करना। तो जैसे में कि हम लोग जब मंदिर बनाते हैं, मंदिर या मस्जिद या चर्च कोई भी चीज बनाए, तो वो एक धार्मिक चीज होता है। मंदिर क्या है भाई? तो मंदिर एक धार्मिक स्थल है, ठीक है। जब हम लोग मंदिर को बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे कि एक संगठन बनाने की हमको आवश्यकता पड़ेगी, संगठन की। कई लोग मिलेंगे तभी तो हम लोग मतलब समूह बनाकर एक मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 26 में यह सब बातें दिया गया है। अब अनुच्छेद 27 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों का धन ना, जो धार्मिक कार्य होता है उसका हम लोग उसका जो टैक्स होता है वो फ्री रहता है, उसका टैक्स सरकार नहीं लेती है। जैसे में कि कोई मंदिर है, ठीक है, कोई मंदिर है तो उसका टैक्स सरकार नहीं ले सकती है, क्यों? क्योंकि वह धार्मिक स्थल है। जैसे में कि तिरुपति मंदिर है ना, तो तिरुपति मंदिर का जो वहाँ पर जितना भी पैसा एकत्रित होगा उसका सरकार को टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। उसका जितना भी धन होगा वो मंदिर के कार्य में लगेगा। तो अनुच्छेद 27 यही कहता है, इसमें यही सब बातें दिया गया है। तो अनुच्छेद 28 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ना। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ना। मतलब जो भी
जो भी स्कूल होंगे, ठीक है, जो भी स्कूल होंगे, सरकारी स्कूल होंगे ना, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे में कि कोई सरकारी स्कूल है, हमारे यहाँ बनारस का BHU है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ना। इसमें अनुच्छेद 28 में यही सब दिया है, इसमें ये बातें हैं। अब अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 29 और 30 को एक में बांटा गया है। इसमें क्या है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, हमको शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक ना, और संस्कृति से भी है। और अनुच्छेद 29 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। मतलब कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं इसको पहले जानेंगे। जैसे में कि कोई एक गांव है, ठीक ना, उस गांव में 90% मुस्लिम लोग रहते हैं और 10% हिंदू लोग रहते हैं, तो वहाँ हिंदू क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, ठीक ना। तो उसकी यही बात कहा गया है कि मतलब जो लोग जहाँ कम लोग रहेंगे, जिस धर्म के लोग कम रहेंगे, ठीक ना, जिस धर्म के लोग कम रहेंगे उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त रहेगा। जैसे में कि संस्कृति, वहाँ की भाषा में, लिपि, धर्म में उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं, उनको मतलब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको छूट मिलेगा, आज़ादी मिलेगा। अब अनुच्छेद 29 देख लिए, अब अनुच्छेद 30 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, सरकार ने धन देगी। यानी जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जो लोग ज़्यादा लोग हैं, जैसे में कि मुस्लिम लोग 90% है और हिंदू लोग कम लोग हैं, तो ज़्यादा वहाँ पे किसकी चलेगी, मुस्लिम लोग की चलेगी। और जो लोग कम रहेंगे उनकी तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि वह लोग ज़्यादा लोग हैं और यह लोग कम लोग हैं। तो उसके तहत अनुच्छेद 30 इसमें जोड़ दिया गया है। इसमें क्या क्या गया है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। मतलब कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं वह लोग अपनी एक अलग से समुदाय बना सकते हैं। जो लोग अल्पसंख्यक हैं वह लोग अलग से अपना समुदाय बना सकते हैं, अपना एक अलग से स्कूल खोल सकते हैं। उसमें मतलब कि जो लोग पढ़ाएंगे उस स्कूल में, तो उसका क्या देगी, उसका खर्च जो होगा उसका खर्च सरकार देगी, ठीक है। जो लोग अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक जो लोग अपना संस्थान बनाएंगे तो उसका खर्च जो रहेगा उसको गवर्नमेंट सरकार देगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 30 यही कहता है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, अनुच्छेद भारतीय संविधान में भाग 3 पढ़ रहे थे, और भाग 3 से अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 30 तक हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। और आई होप आप लोगों को इस समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।